क्रूज सेट किया। ओह, चल रहा है 25 चल रहा है चल रहा है चल रहा है ये। क्रूज एक्सीलेटर पे पैर नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले ज़रूरी बात, अभी हमने ये पहला क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम बनाया है और अगर आपको ये अपने काम का भी लगता है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जुड़िए, हमें बताइए कि ये कैसा लग रहा है। और अगर आपके पास में कोई आइडियाज़ हैं, आप मिल के हमारे साथ मिल के क्रिएशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, आप उसके अंदर उसे ज़रूर भरिए और हम आपको कॉल करेंगे, हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि हम मिलके कैसे ईवीज़ के लिए एक बेटर फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस सिस्टम के हम रेगुलरली अपडेट्स इस चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे और ऐसे और भी हम इनोवेशंस करते आए हैं और आगे भी करते रहने का प्लान है जो हम इस चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे। तो इसके लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम आपसे जुड़े रहने की अपेक्षा रखते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मेरा नाम आकाश है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैंने नेक्सॉन ईवी 10 अक्टूबर 2020 में ख़रीदी थी। इस कार को अब तक लगभग 9 महीने हो चुके हैं, जिसमें ये 17,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। पेशे से और हॉबी से मैं इंजीनियर हूँ। तो दिसंबर 2020 में मैंने और श्रीमती जी ने ये सोचा कि इस गाड़ी को लेके कोई अच्छा माइलस्टोन सेट किया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि भारत पाकिस्तान की सीमा तक इसको लेके जाएंगे और इससे ये भी पता चल जाएगा कि ईवी की ड्राइविंग का एक्सपीरियंस क्या होता है और साथ ही साथ एक अच्छी ईयर एंड की ट्रिप भी हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ से क्रिसमस के दिन चालू करके पुष्कर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर होते हुए लोंगेवाला तक पहुँचे, जो कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर टाउन है। और इंसिडेंटली जो मूवी है बॉर्डर, उसके अंदर भी इसका जो युद्ध है वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने कवर किया है। फिर वापसी में हम लोग नागौर होते हुए वापस जयपुर पहुँचे। ये पूरी राउंड ट्रिप हमको 1500 किलोमीटर की पड़ी और इसमें हमको 4 दिन लगे और इस ट्रिप ने हमको बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो हम गाड़ी को लेके 1500 किलोमीटर ऐसे एरियाज़ में घूमे जहाँ पर चार्जिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमने गाड़ी को दोस्तों के घर पे चार्ज किया, होटल्स में चार्ज किया, ढाबों पे चार्ज किया और एक जगह तो हमने रेत के टीलों के बीच में जो डेजर्ट कैंप होते हैं वहाँ भी चार्ज किया। तो ये सब चार्ज करने के लिए जो जो सामान लगा, उन सब सामान को हमने कलेक्ट करके एक ईवी ट्रैवल किट नाम से एक प्रोडक्ट बनाया और उसको आहा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ईवी है तो ये किट आपको बहुत हेल्प करेगी। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर आपको एक गारंटीड डिस्टेंस पे जाना है, आपको एक गारंटीड रेंज चाहिए, तो आपको आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके 3 पार्ट हैं। एक तो आपको स्पीड और ब्रेकिंग बहुत हार्ड नहीं करनी है, अचानक स्पीड या ब्रेक नहीं लगाना है। दूसरा, आपको गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड पे चलाना है, लगातार एक ही स्पीड से चलाना है और जितना दूर जाना है उतना ही कम आपकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए। तो अब ये बात तो सही है, लेकिन हुआ ये इससे कि मैं पूरे टाइम यही देख रहा था कि गाड़ी को मुझे लगातार 50 पे चलाना है। तो ट्रिप को वैसे तो सक्सेसफुल कहा जा सकता है, लेकिन ट्रिप के एंड में मेरे पैर में लिटरली दर्द हो गया और जो कि ट्रिप के बाद में भी 7 दिन तक मेरे पैर में रहा और ये निकल के आया कि भाई ये यूँ तो चलेगा नहीं। दोस्तों में बात हुई, हमारा एक बहुत अच्छा नेक्सॉन ईवी ओनर्स का ग्रुप है। सब दोस्तों में यही प्रॉब्लम कि इस गाड़ी को हाईवे पे ले जाते हैं तो बिना क्रूज़ कंट्रोल के ये गाड़ी काम की नहीं है। तो क्योंकि ये एक नेशनल माइलस्टोन था एक टाइप का और ईवीज़ वैसे भी एक बहुत अच्छा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस ट्रिप को काफ़ी सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया, जिनमें द बेटर इंडिया है, कार टॉक है, एनर्जाइजिंग इंडिया पॉडकास्ट है, पल्स एनर्जी है और भी कई, और टाटा नेक्सॉन ईवी के ऑफिशियल चैनल ने भी इस ट्रिप को कवर किया। इस हर प्लेटफॉर्म पे मैंने इस प्रॉब्लम को शेयर किया है कि क्रूज़ कंट्रोल के बिना गाड़ी को हाईवे पे ले जाना रियली प्रैक्टिकल नहीं है। अब इंसिडेंटली 18 जुलाई को, मतलब अब से 1 हफ्ते बाद,
मुझे कोटा जाना है, मेरी सिस्टर का बर्थडे है और नेक्सॉन ईवी है तो नेक्सॉन ईवी में ही जाना है और किसी पेट्रोल डीजल की कार में नहीं जाना है। और साथ में मेरी फैमिली होगी, मेरे फादर मदर होंगे और जयपुर से कोटा का डिस्टेंस है साहब 280 किलोमीटर। तो फिर से वही प्रॉब्लम, और ये वाली ट्रिप मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता कि जहाँ पर बाकी फैमिली एंजॉय कर रही है और मैं पूरे टाइम कार के एक्सीलरेटर, कार की स्पीड के कांटे पे नज़र लगा के बैठा हूँ। तो इसके लिए हमने समय रहते डेवलप की है क्रूज़ कंट्रोल किट। क्रूज़ कंट्रोल का मतलब क्या है? क्रूजिंग वर्ड का मतलब है कि एक सेम स्पीड के साथ में चलते जाना। तो ऐसा कोई सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली आपकी क्रूजिंग स्पीड को कंट्रोल करे, तो ये एक क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर आप एक स्पीड सेट कर देते हो और फिर बिना रेस पे पैर रखे गाड़ी अपने आप उस स्पीड से चलती रहती है। अब ये कितना ज़रूरी है? ये उतना ही ज़रूरी है जितना घर घर में ईवी का पहुंचना ज़रूरी है। ये बात निकल के आती है कि ईवी का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो इतनी महंगी होती है, उसकी रिकवरी के लिए इसकी रनिंग ज़्यादा होना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था जब गाड़ी के 15,000 किलोमीटर हुए थे और उसमें मैंने ये शेयर किया है कि डेली ड्राइविंग मेरी 65 किलोमीटर की है और इतनी ड्राइविंग के साथ में मेरी गाड़ी 10 साल में जाके फ्री हो रही है। अब ये कॉमन केस नहीं है, नॉर्मली किसी की डेली रनिंग 65 किलोमीटर की होती नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी वर्क फ्रॉम होम हो गया है और या फिर ज़रूरी नहीं कि ऑफिस इतना दूर ही हो। तो लोगों का ज़्यादा रनिंग हाईवे ड्राइविंग से ही आता है। तो जब तक ईवीज़ हाईवे पे चलने लायक नहीं बनती है तब तक इसकी रिकवरी पॉसिबल है नहीं, तब तक ये एक मास स्केल का केस बनता नहीं है। अब हम बात करें कि महंगी गाड़ियां जैसे टेस्ला या ऑडी अभी ई-ट्रॉन निकालने वाली है, अगर ये हमें हाईवे पे लंबी रेंज दे भी देती है तो भी ये एक मास एडॉप्शन का केस नहीं बनता है। टाटा जैसी गाड़ी, जैसे टाटा नेक्सॉन आज की सबसे सस्ती ईवी है, इसके अंदर भी अगर आप तरीके से चलाएं तो आपको 300 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 300 किलोमीटर एक बहुत ही रीज़नेबल रेंज है। इससे आप हाईवे पे काफ़ी दूर के सिटीज़ तक जा सकते हैं, जैसे जयपुर से दिल्ली तक जा सकते हैं, जयपुर से कोटा तक जा सकते हैं। लेकिन इसको जो चलाने का तरीका है वो बहुत ही टॉर्चरस है, जैसा हमने जैसलमेर ट्रिप में अनुभव किया। तो क्रूज़ कंट्रोल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप गाड़ी को लगातार एक स्पीड पे चला सकते हो और ये गाड़ी हाईवे पे चलने लायक बनेगी। दूसरा, एक ये ईवी स्टाइल ऑफ ड्राइविंग एक अलग ही हाइप बन चुका है। इससे ये नए जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं इन्हें लगता है कि क्या पता क्या फसाद है, कौन से तरीके से ईवी चलानी पड़ती होगी जिससे ये लंबी रेंज देती है, तो चलो पेट्रोल या डीजल की गाड़ी पे ही चलते हैं। ये भी एक अडॉप्शन का एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। लेकिन देखा जाए तो ईवी स्टाइल ऑफ ड्राइविंग कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल से रूल हैं, जैसे बहुत तेज़ एक्सेलरेट मत करो, लगातार कांस्टेंट स्पीड पे चलो, बहुत हार्ड ब्रेकिंग मत करो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि ईवी को ऐसे चलाना पड़ता है, वैसे चलाना पड़ता है, और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में इंसान को एक सॉफ्टवेयर तक सीमित करके रख दिया गया है। जो काम एक सॉफ्टवेयर का है, एक इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट होता है सॉफ्टवेयर में कि इफ़ स्पीड इज़ लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर देन प्रेस एक्सेलरेटर एल्स रिलीज एक्सेलरेटर। बस इतना सा सॉफ्टवेयर है जिसको क्रूज़ कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये काम एक इंसान कर रहा है। लगातार कांटे पे नज़र है, पेडल पे पैर है, और ये सॉफ्टवेयर का काम लगातार एक इंसान कर रहा है और उसका पूरा ट्रिप का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, उसका गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है कि बोलते हों क्रूज़ कंट्रोल एक प्रीमियम फीचर है, लेकिन ईवी में क्रूज़ कंट्रोल एक एब्सोल्युटली नेसेसरी फीचर है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि ट्रेडिशनल जो आइस व्हीकल्स होते हैं, पेट्रोल या डीजल के व्हीकल्स हैं, उसके अंदर प्रीमियम फीचर होगा, क्योंकि अगर आप बेकार चलाते हो गाड़ी को तो पेनल्टी ज़्यादा नहीं है।
जैसे गाड़ी वैसे मान लो 14 किलोमीटर चल जाती है 1 लीटर में, तो अब भगा के चलाओगे तो हो सकता है 12 का ही माइलेज दे। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि आइस व्हीकल एनीवे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करता है। खड़ी खड़ी गाड़ी भी खड़ी गाड़ी भी आपको लगभग मान लो 10 किलोमीटर 10 लीटर का पेट्रोल पी जाएगी। तो आइस व्हीकल्स के अंदर पेनल्टी बहुत कम है, लेकिन ईवी के अंदर अगर आप गंदी ड्राइविंग करते हैं तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। नेक्सॉन ईवी जहां पर आपको अच्छे से चलाने पे 300 तक का भी किलोमीटर का रेंज दे सकती है, लेकिन वही नेक्सॉन ईवी उसी आदमी के चलाने पे हो सकता है कि 125 किलोमीटर ही चले अगर उसको बहुत ही गलत ढंग से चलाया जाए तो। इस कारण से क्रूज़ कंट्रोल के बिना ईवी को हाईवे पे ले जाना पॉसिबल नहीं है और इसका मास स्केल पे एडॉप्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपने तरीके से इसे कैसे सॉल्व किया, आइए देखते हैं आगे। अब हमारा सिस्टम तैयार है और नेक्सॉन ईवी के अंदर हमने इसको इंस्टॉल भी कर दिया है। बाहर से आप देखेंगे तो इस पे केवल ये बटन है जो कि क्रूज़ कंट्रोल को ऑन करने के लिए है। इस बटन के अंदर अगर हरी बत्ती जल रही है मतलब क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, और अगर ये ऑफ है मतलब मैनुअल मोड में है, ये गाड़ी आपकी जैसी नॉर्मली चलती है वैसी ही चलेगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने गाड़ी में कुछ भी वायर नहीं काटे हैं, कुछ भी गाड़ी में छेड़छाड़ नहीं हुई है। मॉड्यूलर डिज़ाइन है और ये बिल्कुल एड ऑन ब्लॉक की तरह गाड़ी के अंदर लगा दिया गया है। तो आइए हम गाड़ी को चला के देखते हैं। तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो क्रूज़ कंट्रोल मोड ऑन नहीं होता है, मैनुअल मोड रहता है और आप गाड़ी को वैसे ही चलाएंगे जैसे आप चलाते आए हैं। तो आइए हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल को चालू करके देखते हैं। तो ये गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की हो गई है और ये हमने क्रूज़ कंट्रोल बटन को दबाया, हरी लाइट ऑन हो गई है। इसका मतलब क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी को अपने आप
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता रहेगा। और ये देखिए कि हमने एक्सीलरेटर पेडल से पैर हटा लिया है और दोनों पैर हमारे साइड में हैं और गाड़ी अपने आप चल रही है, हमें केवल स्टीयरिंग संभालने की ज़रूरत है। क्रूज़ कंट्रोल से बाहर आने के 4 तरीके हैं। या तो आप क्रूज़ कंट्रोल का बटन वापस दबा दीजिए और हरी लाइट ऑफ हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्रूज़ कंट्रोल मोड बंद हो चुका है और मैनुअल मोड हो गया है। दूसरा तरीका है कि जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, अगर पेडल ब्रेक लगाएंगे तो भी क्रूज़ कंट्रोल से गाड़ी अपने आप मैनुअल मोड में आ जाएगी। अगर आप हैंड ब्रेक खींचते हैं तो भी गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल मोड छोड़ के मैनुअल मोड पे आ जाएगी। और अगर आप एक्सीलरेटर पेडल को दबाते हैं तो भी गाड़ी अगर क्रूज़ कंट्रोल में है तो वो मैनुअल मोड में आ जाएगी। तो हम अभी गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल बटन दबा के मैनुअल मोड में लाते हैं। तो ये हमने बटन दबाया और देखा कि हरी लाइट ऑफ हो चुकी है और गाड़ी मैनुअल मोड में है। ये देखिए इसकी स्पीड कम होने लग गई है। और अब आइए हम गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर पे लेके चलते हैं और वहाँ वापस क्रूज़ कंट्रोल का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ चुकी है और ये हमने क्रूज़ कंट्रोल वापस ऑन किया है और आप देखेंगे कि गाड़ी कंटिन्यूसली बिना किसी जर्क के स्मूथली 60 की स्पीड को पकड़ चुकी है। और आप इसका एनर्जी कर्व देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि इसमें कोई भी स्पाइक नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। स्मूथली गाड़ी 60 की स्पीड पे ऑटोमेटिकली क्रूज़ कंट्रोल मोड में एंटर हो चुकी है। और ये हमारे दोनों पैर ब्रेक और एक्सीलरेटर से दूर हैं और गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल में चल रही है। अब सपोज़ करें सामने अगर हमें अचानक ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमने ब्रेक पेडल प्रेस किया और आप देखिए कि गाड़ी अपने आप क्रूज़ कंट्रोल मोड से बाहर आ गई है, हरी लाइट ऑफ हो चुकी है और मैनुअल मोड में चल रही है। अब आइए हम गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज़ कंट्रोल मोड में डालते हैं और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये हमने 80 की स्पीड पकड़ ली है और क्रूज़ कंट्रोल चालू किया है। हम देखेंगे कि गाड़ी बिल्कुल स्मूथली बिना किसी जर्क के आराम से क्रूज़ कंट्रोल में एंटर कर चुकी है और ये स्मूथली चल रही है। अब सपोज़ कीजिए कि आपको आगे कोई ओवरटेक करना है तो आपको अचानक 100 की स्पीड पे जाना है। तो बहुत आसान है, आप केवल एक्सीलरेटर पेडल को दबा दीजिए और आप देखेंगे कि यह हरी लाइट ऑफ हो चुकी है, मतलब क्रूज़ कंट्रोल मोड से गाड़ी एग्ज़िट हो चुकी है और गाड़ी 100 की स्पीड पे जा चुकी है। जब भी आप चाहें तो आप एक्सीलरेटर पेडल वापस छोड़ेंगे तो गाड़ी नॉर्मल बिहेव करेगी, उसकी स्पीड कम होगी और आप गाड़ी को मैनुअल मोड में नॉर्मली ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डेमो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम का, जो कि हमने अभी पहला ही डेवलप किया है। इसमें अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ हमसे पूछना चाहते हो, कोई और चीज़ का डेमो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। अगर कोई आपके कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए या फीडबैक फॉर्म भर के हमें भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोज़ में आपके सारे सवालों का आंसर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।